नमस्कार दोस्तों दुनिया भर में जब भी जिक्र होगा भारतीय खाने का, भारतीय स्वाद का, तो जाहिर सी बात है उसमें जिक्र होगा हमारे भारतीय मसालों का। जो कि हमारे मसालों में कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हम जब खाने में डालते हैं तो खाने के स्वाद को लाख गुना बेहतर बना देते हैं। और आज मौजूदा वक्त में देश में कोई भी ऐसी रसोई नहीं होगी जहां भारतीय मसाले अभी उपलब्ध नहीं होंगे। लेकिन दोस्तों, अगर मैं आपको यूं बोलूं कि आप अपने खाने में मसाले नहीं बल्कि कैंसर डाल रहे हैं, जिसकी वजह से आपको धीरे धीरे कैंसर जैसी गंभीर बीमारी हो सकती है और इससे आपके डीएनए को ये जो मसाले हैं ये पूरी तरीके से डैमेज करके रख देंगे। जब आप इनका लगातार यूज करेंगे तो आप बोलेंगे कि आप कैसी बेवकूफ़ों वाली बात कर रहे हैं, क्योंकि हम तो मसाले बचपन से खाते आ रहे हैं लेकिन हमें आज तक कोई ऐसी बीमारी नहीं हुई। लेकिन दोस्तों, मौजूदा वक्त में पिछले कई महीने से यह एक गंभीर विषय बना हुआ है, क्योंकि हांगकांग और सिंगापुर जैसे देशों को भारतीय मसालों में कुछ ऐसे कंपोनेंट, कुछ ऐसे पेस्टिसाइड्स मिले हैं जिनकी वजह से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी हो सकती है। और उन्होंने अपने देश में इन मसालों पर पूरी तरीके से बैन कर दिया है और मसालों को मार्केट से पूरी तरीके से हटा दिया है। तो दोस्तों, हमारे और आपके लिए यह जानना जरूरी है कि हम जिन मसालों का इस्तेमाल करते हैं क्या वह मसाले हमारे लिए सुरक्षित हैं, और अगर वह सुरक्षित नहीं है तो वह कौन कौन से मसाले हैं जिनमें ऐसे पेस्टिसाइड्स पाए गए जिनकी वजह से कैंसर हो सकता है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से उन मसालों के बारे में आपको बताएंगे और उस केमिकल के बारे में बताएंगे जो इन मसालों में मिला है। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यह हमारी और आपकी हेल्थ से जुड़ा हुआ मामला है। तो अगर वीडियो से आपको कोई भी वैल्यू और कोई भी इंफॉर्मेशन अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, जिक्र करें भारतीय मसालों का तो पूरी दुनिया भर की मसाला मार्केट में भारत की हिस्सेदारी 12% है। यानी कि पूरी दुनिया भर में भारत के मसाले काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हैं और भारत की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, एमडीएच, एवरेस्ट जैसी जो बड़ी कंपनियां हैं, वो पूरी दुनिया में काफ़ी ज़्यादा फेमस है अपने मसालों को लेके। क्योंकि दोस्तों, दुनिया भर के ज़्यादातर देशों में भारत के नागरिक रहते हैं, वहाँ जॉब करते हैं, तो वहाँ की मार्केट के लिए भारतीय मसाले काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। वहाँ के जो ग्रोसरीज हाउस होते हैं तो वहाँ की सेल इंक्रीज करने के लिए उन्हें भारतीय मसालों को वहाँ पर रखना पड़ता है। और उसके काफ़ी ज़्यादा कंज्यूमर हैं, अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड और तमाम यूरोपीय देशों में काफ़ी ज़्यादा उसके जो है कस्टमर भी हैं। तो भारत की जो मसाला मार्केट है दोस्तों, उसने FI 2022-23 के जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें दोस्तों 32,000 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। यानी कि 32,000 करोड़ रुपए का निर्यात किया था दूसरे देशों को भारतीय मसाले, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर है एक सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो भारत का मसाला मार्केट है पूरी दुनिया में फेमस है। लेकिन दोस्तों, बीते कुछ दिनों से भारत के दो सबसे बड़े मसाला ब्रांड MDH और एवरेस्ट, जो कि काफ़ी बड़ी कंपनी है भारत में और ग्लोबल लेवल पे भी काफ़ी बड़ी इसका मार्केट कैप है, तो इनके काफ़ी बुरे दिन चल रहे हैं। क्योंकि हांगकांग ने सबसे पहले अप्रैल में अपने मार्केट से सैंपल कलेक्ट किए तमाम मसालों के, जो कि वहाँ के कंज्यूमर कंज्यूम करते हैं, उनके मसालों के सैंपल उन्होंने कलेक्ट किए और अपनी लैब में जब जाँच की तो पाया कि उनमें से कुछ भारतीय मसाले थे जिनमें एथेनिल ऑक्साइड की मात्रा काफ़ी ज़्यादा पाई गई। और क्योंकि हांगकांग में एथेनिल ऑक्साइड पूरी तरीके से बैन है, इसका इस्तेमाल आप मसालों में नहीं कर सकते, तो वहाँ के जो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट है उसने पूरी तरीके से इन मसालों पर बैन लगा दिया। और इसके बाद दोस्तों, सिंगापुर ने भी हांगकांग के ही तरीके से अपने तमाम मसालों की जांच की और उन्होंने भी पाया कि भारत के जो मसाले थे उनमें एथेनिल ऑक्साइड की काफ़ी ज़्यादा मात्रा पाई गई। क्योंकि एथेनिल ऑक्साइड एक काफ़ी गंभीर केमिकल है, इससे दोस्तों कैंसर जैसी गंभीर बीमारी हो सकती है और ये हमारे सीधे DNA को डैमेज करता है। तो सिंगापुर और हांगकांग ने दोनों ने अपने जो मसाले हैं वो पूरी तरीके से बैन कर दिए और इन मसालों को मार्केट से वापस मंगाने का आदेश दे दिया। और वहाँ के जो दुकानदार थे और वहाँ के जो शॉप ओनर्स थे उनको ये आदेश दिए हैं कि आप इन मसालों को सेल नहीं कर सकते। तो इसमें MDH मसाला और एवरेस्ट मसाले को पूरी तरीके से सिंगापुर और हांगकांग में बैन किया गया है और उसमें जो एथेनिल ऑक्साइड पाया गया है, जो कि एक काफ़ी गंभीर केमिकल है, एक काफ़ी गंभीर पेस्टिसाइड है जिससे कैंसर जैसी गंभीर बीमारी हो सकती है। तो इसलिए हमें ये जानना जरूरी है कि वो कौन कौन से मसाले हैं जिन्हें सिंगापुर और हांगकांग में बैन किया गया है और जिसमें एथेनिल ऑक्साइड की मात्रा पाई गई है। दोस्तों, उसमें अगर हम बात करें वो मसालों की तो उसमें MDH का मद्रास करी पाउडर है और MDH का ही सांबर मसाला पाउडर है और MDH का ही करी पाउडर है और एवरेस्ट का फिश करी मसाला है जिसमें एथेनिल ऑक्साइड की मात्रा पाई गई है। और इन मसालों में लिमिट से ज़्यादा कार्सिनोजेनिक पेस्टिसाइड्स पाया गया है जिससे कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का खतरा है।
लेकिन दोस्तों ये जो एथेनिल ऑक्साइड है ये कैंसर सडनली नहीं होता इसके इस्तेमाल करने से, लेकिन ये धीरे धीरे आपको कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से ग्रसित कर सकता है, और ये क्योंकि हमारे डीएनए में सीधे हमला कर सकता है तो इससे जो इसका खतरा है और ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन दोस्तों वहीं एमडीएच और एवरेस्ट के जो निदेशक हैं, जो कंपनी के अधिकारी हैं, उनका कहना है कि ये आरोप पूरी तरीके से निराधार हैं, क्योंकि हांगकांग और सिंगापुर के जो देश हैं उन्होंने कुछ ही सैंपल कलेक्ट किए और कुछ ही सैंपलों में यह बताना असंभव है कि ये खाने के लायक नहीं है या इनमें एथेनिल ऑक्साइड पाया जाता है। उन्होंने तमाम कस्टमर को ये आशा जगाई है या तमाम कस्टमर को ये उम्मीद दी है कि आप हमारे मसालों को कंज्यूम कीजिए, इसमें ऐसा कोई भी इंग्रेडिएंट्स नहीं है जिससे कि आपकी हेल्थ को नुकसान हो सकता है या आपको कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है, ये कंपनी का कहना है। लेकिन दोस्तों जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक यही है कि इसमें एथेनिल ऑक्साइड की काफ़ी ज़्यादा मात्रा पाई गई है जिससे कि कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है, तो उन्होंने अपने देश में इस मसाले को पूरी तरीके से बैन कर दिया। तो दोस्तों मसालों में एथिलीन ऑक्साइड का मिलना एज ए कंज्यूमर हमारे लिए एक काफ़ी बड़ा झटका है, क्योंकि हम लोग मिसलीडिंग एड्स पर भरोसा करते हैं और तमाम उन कंपनियों के प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं जिनकी एडवर्टाइजिंग काफ़ी हाई लेवल में होती है या काफ़ी ज़्यादा होती है, हम उन्हीं पर भरोसा करते हैं। दोस्तों मौजूदा वक्त में नेस्ले पे भी काफ़ी गंभीर आरोप लग रहे हैं कि उसके द्वारा जो बेबी फूड्स होते हैं जिन्हें हम अपने बच्चों को खिलाते हैं या जो हम ओट्स वगैरह नेस्ले के खाते हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा एडिड शुगर मिलाई गई है जिससे कि हमें डायबिटीज़ और तमाम तरह की अलग अलग बीमारियां हो सकती हैं, जो कि एक गंभीर विषय है दोस्तों, क्योंकि नेस्ले दोगुला बर्ताव करता है भारत के साथ। वहीं अगर आप नेस्ले की बात करें, वो अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों में जितने भी बेबी फूड प्रोडक्ट्स बनाता है या ओट्स वगैरह जितने भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है, वहाँ वो 0 लेवल शुगर उसमें ऐड करता है, यानी कि जो एडिड शुगर होती है वो 0 होती है। लेकिन वहीं इंडिया की बात करें तो नेस्ले इंडिया में जो चीज़ मैन्युफैक्चर करता है उसमें एडिड शुगर डालता है। दोस्तों एडिड शुगर का मतलब ये होता है कि जैसे आप गन्ने का जूस पीते हैं तो गन्ने में नेचुरल शुगर के रिसोर्सेज होते हैं, यानी कि जो इसमें शुगर होता है वो नेचुरल होता है, लेकिन उसके बावजूद अगर आप उसमें चीनी मिक्स करके उसे पिएंगे तो वो एडिड शुगर की कैटेगरी में आएगा कि आपने उसमें शुगर ऐड की। तो दोस्तों ऐसे ही तमाम प्रोडक्ट होते हैं जिनमें नेचुरली शुगर अवेलेबल रहती है, लेकिन उसके बावजूद कंपनियां इसमें शुगर को ऐड करती हैं उसके टेस्ट को और ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए, जो कि हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा होता है और इससे हमारी हेल्थ पर काफ़ी नेगेटिव इफेक्ट्स पड़ते हैं। लेकिन ये कंपनियां दोस्तों काफ़ी बढ़ चढ़कर इन चीज़ों का प्रमोशन करती हैं, काफ़ी बढ़ चढ़कर प्रमोट करती हैं, क्योंकि दोस्तों आज भी हमारे देश में हम प्रोडक्ट को उसके नाम के हिसाब से उसको खरीदते हैं या उसको कंज्यूम करते हैं, यानी कि जिस कंपनी का नाम सबसे ज़्यादा होगा हम उसी कंपनी के प्रोडक्ट को खरीदने की कोशिश करेंगे और उसी प्रोडक्ट को कंज्यूम करने की कोशिश करेंगे। यानी कि अगर आपको जूस पीना है तो आप इतनी कोशिश नहीं करेंगे कि मार्केट में जाके हम फल ले आएँ और उस फल से खुद जूस बना के पी लें, बल्कि आप जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं उनके प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे। जो जूस बेचते हैं, जो पेस्टिसाइड जूस बेचते हैं, आप उसका इस्तेमाल करना बेहतर समझेंगे, ना कि आप खुद मार्केट से लेके आएंगे। तो हमारा जो चारों तरफ का एटमॉस्फेयर है, जो हमारा चारों तरफ का एनवायरनमेंट ये बना हुआ है दोस्तों, हम बड़ी बड़ी कंपनियों पर भरोसा करते हैं और उसकी जो मिसलीडिंग एड्स होते हैं उनके चक्कर में आके हम उनके प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं, जिससे कि उससे हमारी टोटल जो हमारी हेल्थ होती है उसमें नेगेटिव इफेक्ट पड़ते हैं और जिससे हमारे आने वाले समय में हमें काफ़ी ज़्यादा गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ता है, जिससे हमें फाइनेंशियली और फिजिकली काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों आज हमें और हमारी सरकार को ये स्टांस लेने की ज़रूरत है कि हम ऐसे प्रोडक्ट को अपने समाज से और अपने एटमॉस्फेयर पे पूरी तरीके से अवॉइड करें, क्योंकि इससे हमारी आने वाली जनरेशन काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाएगी और हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बीमारी से ग्रसित हो जाएगी। हमारी सरकार को भी ये सोचना चाहिए कि जो हमारा फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट है फसाई FSSAI, इसको स्टांस लेना चाहिए और इन तमाम जितने भी प्रोडक्ट अवेलेबल हैं जो मिसलीडिंग एड्स करते हैं और जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, इनकी जांच की जाए, इनकी प्रोडक्ट की जांच की जाए कि इनमें शुगर का लेवल कितना है, क्या शुगर का लेवल जो डिसाइड होता है उससे ज़्यादा है या नहीं है, इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स मिलाए जाते हैं, इन तमाम चीज़ों की जानकारी हमें साफ साफ बताई जाए कंज्यूमर को, जिससे कि हम जब इसे कंज्यूम करें तो हमें हर चीज़ के बारे में पता हो और हमारे हेल्थ पे इससे कोई भी नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े।